बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। इस वीडियो के अंदर हम इंशाअल्लाह बकरियों में रिप्रोडक्शन के हवाले से जितने भी सवाल पूछे जाते हैं उन सब को कवर करेंगे। सवाल नंबर 1 जो अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि कितनी बकरियों के लिए एक बकरा काफ़ी है अगर हम रिप्रोडक्शन करवाएं। दूसरा सवाल अक्सर पूछा जाता है बकरियों में जो क्रॉस करवाने का सीज़न है वो कौन सा है, क्या हमें पूरे साल बकरियों को करवाते रहना चाहिए या फिर कोई ख़ास सीज़न है और उसका फिर फ़ायदा क्या है। तीसरे नंबर पे जो सवाल पूछा जाता है वो ये है कि बकरी में और बकरे में बलूगत की उम्र क्या है, यानी कि कब हम किस स्टेज पे जाके बकरी को और किस स्टेज पे जाके बकरे को हमें क्रॉस करवाना शुरू कर देना चाहिए। तो शुरू करते हैं जी। पहला सवाल, 30 से 40 बकरियों के लिए एक बकरा काफ़ी है। दूसरा सवाल है कि मौसम के हवाले से अक्सर लोग क्या करवाते हैं कि पूरा साल रिप्रोडक्शन करवाते रहते हैं। उसमें उन्हें मुश्किल क्या आती है कि सर्दियों के अंदर अगर बच्चे पैदा होंगे तब उनकी जो केयर है वो मुश्किल होगी। सर्दियों के अंदर बच्चों की जो शरह अमवात है, डेथ रेट है, मरने की शरह जो है वो ज़्यादा होती है। इस वजह से अक्सर जो बच्चे होते हैं वो सर्दी की और फिर मौत की नज़र हो जाते हैं। तो इस वजह से कोशिश क्या करें, बकरियों के अंदर जो रिप्रोडक्शन का मौसम है वो है मौसम ख़ज़ां और मौसम बहार। अगर हम इंग्लिश मौसम की बात करें, इंग्लिश के महीनों की बात करें तो उसमें जो सितंबर और अक्टूबर का महीना है ये है मौसम ख़ज़ां का। इसके अंदर बकरियों की हमें क्रॉस ज़रूर करवाना चाहिए। दूसरा जो मौसम है वो है मौसम बहार का। जिस तरह अब चल रहा है मार्च अप्रैल का मौसम जो है ये मौसम बहार का। इन दोनों में से भी फिर जो बेहतर है वो है मौसम ख़ज़ां का मौसम। वो क्यों बेहतर है? वो इसलिए बेहतर है कि ख़ज़ां के अंदर जब हम क्रॉस करवाएंगे तो जो हमारी प्रोडक्शन है, जो बच्चे पैदा होंगे वो पैदा होंगे मौसम बहार के अंदर। जिस तरह अगर हम अक्टूबर के अंदर फॉर एग्जांपल क्रॉस करवाते हैं, बकरी का जो प्रेगनेंसी का दुरानिया है वो है 5 महीने और 5 दिन का, तकरीबन 146 दिन से 150 दिन के ये जो दुरानिया है प्रेगनेंसी का। अब अगर हम अक्टूबर के एंड पे भी क्रॉस करवाएं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च और अप्रैल के स्टार्ट में जाके हमारे जो बच्चे हैं वो पैदा होना शुरू हो जाएंगे। अब अप्रैल के अंदर एक तो बच्चों की केयर करना बहुत ही आसान है क्योंकि सर्दी ख़त्म हो चुकी होती है, बिल्कुल नॉर्मल मौसम होता है, ना ही ज़्यादा सर्दी होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है, जिसकी वजह से बच्चों की केयर करना, देखभाल करना आसान होती है। दूसरे नंबर पे मौसम बहार के अंदर जो चारा जात हैं उनकी किल्लत नहीं होती, चारा जात वाफर मिकदार के अंदर मौजूद होते हैं। जो माँ हैं, जो बकरियां हैं वो अच्छा चारा खाएंगी, मुतवाज़न खुराक खाएंगी तो दूध भी ज़्यादा पैदा करेंगी। इस तरह बकरियों की अपनी सेहत भी अच्छी रहेगी और जो बच्चे हैं, जो किड्स हैं, उनको ज़्यादा दूध मुनासिब जितना उनका वज़न के हिसाब से दूध है तो उनको वो मिलेगा। मौसम की शिद्दत से बचेंगे तो उनकी परवरिश भी अच्छी होगी। इसी तरह दूसरा जो अच्छा मौसम है वो है मौसम बहार का। जिस तरह मार्च का स्टार्ट हो चुका है तो इस वक्त बेहतरीन मौसम है कि आप जो आपकी बकरियां मौजूद हैं, जो खाली हैं, उनको तैयार करें और उनको हीट पे लेके आएँ और उनको क्रॉस करवाएं। ये भी जब बकरियां आगे बच्चे पैदा होंगे तो उन्हें भी सख्त मौसम का सामना नहीं करना पड़ेगा और इस तरह बच्चों की जो शर्म-वात है वो भी कम हो जाएगी और जो माँ की सेहत है वो भी अच्छी होगी। जब हम मौसम का तयन कर लेते हैं कि हमने ख़ास तौर पे इस मौसम के अंदर ही बकरियों को क्रॉस करवाना है और पूरा साल नहीं करवाना, पूरा साल क्रॉस करवाने का नुकसान ये भी होता है कि जब बच्चे भी पूरा साल पैदा होते रहते हैं, वक्फे से कभी एक बकरी ने बच्चे दे दिए, कभी 2 ने दे दिए, तो हमें पूरा साल ये खपत उठानी पड़ती है कि पूरा साल ही हमें बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है। जब हम मौसम का तयन कर लेते हैं तो इस तरह हमें एक साथ बच्चे पैदा होते हैं, एक साथ बकरियों की क्रॉसिंग होती है, एक साथ बकरियों को हम हीट पे लाने के लिए उनकी तैयारी करते हैं तो हमें आसानी होती है यह सारा काम करने में, बजाय इसके कि हम पूरा साल बकरियों की तैयारी भी करवाते रहें, बकरियां बार बार बच्चे भी एक एक दो दो करके बकरियां बच्चे देते रहें और हम पूरा साल बच्चों की ही केयर करने में लगे रहें।
तो पहले नंबर पे फ़ायदा हमें ये होता है कि बकरियां तैयार करने में हमें आसानी होती है। दूसरे नंबर पे हमें आने वाले बच्चों की शरह अमवात को हम कम कर सकते हैं, उनकी केयर हमें एक साथ करने का मौका मिल जाता है। तो इस तरह हमें जो मेहनत है वो ज़्यादा नहीं करनी पड़ती और शरह अमवात भी कम होती है, तो इससे हमें फ़ायदा भी होता है। तीसरा सवाल जो आज का हमारा था वो ये था कि बकरियां कब मैच्योर होती हैं, यानी कि हीट पे कब आती हैं और उनको क्रॉस कब करवाना चाहिए। बकरे कब इस काबिल हो जाते हैं कि अब उन्हें बकरियों के साथ उनका मिलाप करवाना चाहिए। आम तौर पे ये जो चीज़ है इसका यूं हिसाब लोग लगाते हैं कि एक ख़ास उम्र पे जाके बकरियों को हीट पे आना चाहिए, या जो बकरा है वो एक उम्र पे आके क्रॉस करने के काबिल हो, बल्कि इसका ताल्लुक जो है, इस चीज़ का ताल्लुक वो बकरी की उम्र के साथ नहीं बल्कि बकरी के वज़न के साथ ज़्यादा होता है। जब बकरी या बकरे को हम मुतवाज़न खुराक देते हैं, जो उसकी मेच्योरिटी की, जो उसकी बलूगत पे आने के लिए हम उसे अच्छी खुराक देते हैं, उसको हम तैयार करते हैं। एक ग्रोइंग स्टेज होती है, उस स्टेज में हम बकरी को अगर मुतवाज़न खुराक देते हैं, बकरे को मुतवाज़न खुराक देते हैं, तो वो अपना वज़न जल्दी बढ़ाता है और बकरी जल्दी हीट पे आती है। और बकरा भी जब अपना वज़न सही अपना बढ़ा लेता है तो वो जल्दी क्रॉस करने के काबिल होता है। आम तौर पे जो बकरे हैं उनको 1 साल की उम्र पे जाके उनको बकरियों के साथ मिलाप के लिए छोड़ा जाता है। और दूसरे नंबर पे जो बकरियां हैं उनकी भी, जिस तरह मैंने बताया कि इसका ज़्यादा ताल्लुक वज़न के साथ होता है। जब आप वज़न खुराक अच्छी देंगे, बकरी वज़न जल्दी बढ़ाएगी, अपनी कद काट जल्दी बढ़ाएगी, तो वो जल्दी हीट पे आएगी। भेड़ जो है वो आम तौर पे 6 महीने के अंदर अपना वज़न इस काबिल कर लेती है अगर उसकी खुराक अच्छी हो कि वो हीट पे आए, और बकरियां भी तकरीबन 7 से 8 महीने के अंदर हीट पे आती हैं। दूसरा सवाल जो इसी के साथ मुंसलिक है वो ये है कि क्या पहली बार जब बकरी हीट पे आए तो उसे क्रॉस करवा देना चाहिए। कुछ लोग ये राय रखते हैं कि हाँ, क्रॉस करवा देना चाहिए। कुछ लोग ये राय रखते हैं कि बकरी अपनी जो वज़न है वो उसके बाद बढ़ाती नहीं है, जो अपनी कद है वो प्रेग्नेंट होने के बाद अगर हम पहली बार क्रॉस करवा देंगे तो वो बढ़ाएगी नहीं। जबकि इसका ताल्लुक फिर वही बात वज़न के साथ है। जब हम खुराक अच्छी देंगे, बकरी कद काट भी अच्छी निकालेगी, बकरी अपना वज़न भी अच्छा बढ़ाएगी। जब वज़न पूरा होगा तब हम उसे पहली बार हीट पे आने पे भी क्रॉस करवा सकते हैं। अगर वज़न पूरा नहीं है, मुतवाज़न खुराक नहीं दी हुई, आपको लगता है कि अभी वज़न पूरा नहीं है, अभी हड्डियाँ पूरी उनकी ग्रोथ नहीं हुई, बकरी की कद अभी और बढ़नी चाहिए, तब आपको पहली बार हीट पे आने पे क्रॉस नहीं करवाना चाहिए। जब बकरी अपना वज़न बढ़ा ले, अपनी कद काट पूरी कर ले, तब आप उसे क्रॉस करवा लें। आम तौर पे लोग ये करते हैं कि जब बकरी दोंदी हो जाती है, यानी कि 12 से कहीं 14 महीने के अंदर पहुंच जाती है, तब वो अपना वज़न पूरा कर चुकी होती है, अपनी हाइट, अपनी कद कामत भी पूरी कर चुकी होती है, तब जाके लोग उसे पहली बार क्रॉस करवाते हैं। बहुत से लोग ये ट्रायल भी करते हैं कि जब बकरी 4 दांत पे हो जाए तब वो जाके क्रॉस करवाते हैं। बहरहाल इसका इतना ज़्यादा कोई फ़ायदा या नुकसान इस चीज़ के साथ नहीं है कि वो कितने दांत की हो चुकी है, बल्कि इसके साथ है कि वो अपना वज़न पूरा कर चुकी है या नहीं पूरा कर चुकी। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो रिप्रोडक्शन के हवाले से जो आम तौर पे सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है जानवरों के हवाले से किसी भी किस्म का, आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर हमारी राय के आप कोई मुतबादल राय रखते हैं, हमारी राय के खिलाफ कोई राय रखते हैं, तो भी आप हमें अपनी राय से कमेंट सेक्शन के अंदर आगाह कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।